अपनी बुद्धि, चित्त और भक्ति को भगवान पर केंद्रित करके जब जीव उनके प्रति समर्पित हो जाता है तो वह पूर्ण ज्ञान और संशयों से शुद्धिकरण द्वारा तुरंत मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करता है। यथार्थ ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके चित्त समता में स्थित है वे इसी जीवन में जन्म मरण के बंधनों को जीत लेते हैं। ब्रह्म के समान निर्दोष होकर वे सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो न तो कुछ सुखद पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय का अनुभव करने पर शोक करता है। एक मोहरहित स्थिर बुद्धि मनुष्य जो ईश्वर के सार को जानता है उसे नित्य ब्रह्म तत्व में ही स्थित जानना चाहिए। ऐसे मुक्त प्राणी इंद्रिय सुख से अनासक्त स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव कर निरंतर समाधिस्थ रहते हैं। योग के द्वारा ईश्वर से जुड़कर वे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख वास्तव में दुख का स्रोत है और इनका आदि अंत है। इसलिए बुद्धिमान उनमें नहीं रमता। जो काम क्रोध से उत्पन्न आवेग को शरीर त्यागने से पूर्व सहन कर सकता है वह योगी है और वही सुखी है। जो आत्मा में सुख और आनंद का अनुभव करते हैं और आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं वे वास्तव में पूर्ण योगी हैं और अंत में परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो संशय से मुक्त है, जिनका चित्त आत्मपरायण है, जो सभी पापों से मुक्त और प्राणियों के कल्याण में संलग्न हैं, वे भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो काम क्रोध से मुक्त है, आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, आत्म संयमी हैं और सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं, वे यहाँ और बाद में मुक्ति प्राप्त करते हैं। संपूर्ण इंद्रिय विषयों को बाहर ही त्याग कर दृष्टि को मस्तक के मध्य केंद्रित कर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वासों के प्रवाह को समान कर जो मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करता है वह कामना, भय और क्रोध से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और नित्य इसी अवस्था में रहने से निसंदेह जीवन से मुक्त हो जाता है। मुझे सभी यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, सभी लोकों और देवताओं का सर्वोच्च भगवान और सभी प्राणियों के निस्वार्थ मित्र के रूप में जानकर मेरे भक्त संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं।